ओम सप्तऋषिभ्यो नमो नमः। ओम वसिष्ठादि सप्तऋषये नमो नमः। आज ऋषि पंचमी की समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पंचमी को ऋषि पंचमी मनाया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन सातों ऋषियों की पूजा होती है और ऐसे समय में ऋषि पंचमी के व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। यह कथा स्कंद पुराण में है, यह कथा भविष्योत्तर पुराण में है और भविष्य पुराण में भी इस कथा का वर्णन मिलता है। तो एक कथा आती है, यह सतयुग की कथा है। एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण दंपति पति पत्नी, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र के साथ में कर दिया। विवाह के कुछ दिन के पश्चात वह ब्राह्मण की जो पुत्री थी वह विधवा हो गई। अब विधवा होकर दुखी हो गई तो अपने ससुराल को छोड़कर मैके आई और ब्राह्मण देवता के साथ में ही रहने लगी। अब धीरे धीरे ब्राह्मण देवता याचना प्रवृत्ति से जीवन यापन कर रहे थे। लोगों की बात सुन सुनकर उन्होंने गांव को छोड़ दिया और एक नदी के किनारे जाकर वहीं पर कुटिया बनाकर ब्राह्मण की पत्नी और पुत्री के साथ में वहीं पर रहने लगे। एक दिन की बात है कि प्रातः काल में उनकी पुत्री उठी नहीं, सोई रही। उसके शरीर में बहुत पीड़ा होने लगी। वो ब्राह्मण जाकर अपनी पुत्री से पूछते हैं, कह रही पुत्री सूर्योदय हो गया है, अभी तक तो उठी क्यों नहीं? तेरा शरीर स्वस्थ तो है ना? अपने पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, हे पिताश्री, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है और मेरे शरीर में जैसे कीड़े काटते हैं ऐसा जो है कीट दंश जन्य पीड़ा हो रही है। यह कहते कहते उसके शरीर से अलग अलग हिस्सों से अपने आप कीड़े निकलने लगे। ब्राह्मण देवता जैसे ही वो ब्राह्मण देखते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। वो लगता है कि हमने और हमारी पुत्री ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण हमारी पुत्री के शरीर से यह कीड़े सब निकल रहे हैं। वहीं पर नजदीक में बहुत महान श्रेष्ठ ऋषि जिनका नाम था उतंक ऋषि, वह ब्राह्मण उतंक ऋषि के पास में गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे भगवान, हमने और हमारी पुत्री ने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि उसके शरीर से यह कृमि कीट जो है वो बाहर निकल रहे हैं। उतंक ऋषि बड़े तपस्वी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता थे। कुछ समाधिस्थ हुए और कुछ क्षण के बाद में उन्होंने अपना आंख खोला और कहे कि हे ब्राह्मण, आपकी पुत्री ने पूर्व जन्म में रजस्वला के अंदर में देव संबंधी जो पदार्थ होते हैं और कर्म होते हैं उसका स्पर्श किया और उसके स्पर्श के कारण इस जन्म में वह विधवा हो गई और उसके बाद में भी वह उसने उसके प्रत्यवाय के लिए कुछ यह कर्म नहीं किया और उस प्रत्यवाय के फल स्वरूप में इस जन्म में उसी कर्म के कारण उसके शरीर से यह कीड़े जो है वो निकल रहे हैं। तो भगवान इसका उपाय क्या है? यदि इसका उपाय करना चाहते हैं तो आप अपनी बेटी को और आप भी ऋषि पंचमी का व्रत करें और सप्तर्षियों की पूजा करें, क्योंकि ऋषि सब ऋषयः मंत्र दृष्टादः, ऋषि वो होते हैं जो मंत्र की शक्ति इन आंखों से देखते हैं, इसके लिए उनका नाम है ऋषि।
तो सप्तर्षियों की पूजा करने मात्र से आपकी पुत्री और आप इस प्रत्यवाय से बच जाएंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण आए और अपनी ब्राह्मणी और पुत्री को इस व्रत के विषय में कहे कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन में अपने तीनों आदमी को ऋषि पंचमी का व्रत करना है, सप्तर्षियों की पूजा करना है और इस कृमि जन्य रोग से दूर होने के लिए प्रार्थना करना है। वैसा ही उन्होंने किया और इस ऋषि पंचमी के व्रत के फलस्वरूप में उनके शरीर से जो कीड़े निकल रहे थे वह दूर हो गए और जब तक उन्होंने जिया तब तक क्या किया, इस व्रत के प्रभाव से वह ऋषि लोक को प्राप्त हुए और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए।